हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया सौरभ। तो अभी कोरोना के 4 राज्यों के नए नंबर्स सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 676 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो 14,842 नए केस डिटेक्ट हुए हैं। कर्नाटक में 29,000 नए केस सामने आए हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कोरोना का आंकड़ा 14,000 को क्रॉस कर गया है। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हालात बेहद खराब हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। एक अस्पताल में तो 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसी जगह 25 लोगों की मौत हुई थी। इससे समझ सकते हैं सांसों का संकट कितना गहरा है। यह बात आपको नेता नहीं बता सके, डॉक्टर बता सकते हैं, जो दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इसलिए आज हमने इन डॉक्टर से बात की। इनकी बात सुनेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी की आंखों देखी रिपोर्ट। एक एक सांस के लिए महायुद्ध चल रहा है। यहाँ भी हम रात 12 बजे से लेकर अभी तक अब लड़ रहे हैं। पेशेंट जो वेंटिलेटर पे उनको मैनुअली वेंटिलेशन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा ऐसे? हमें रात को सिर्फ 500.5 वाली 500 ऑक्सीजन दी थी उन्होंने। दिल्ली के अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी सप्लाई हो चुकी है, बत्रा अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची है? आज ये सिचुएशन है कि देयर इज टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन एंड वी आर रिक्वेस्टिंग आवर पेशेंट्स कि प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देयर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को। दिल्ली में डॉक्टर मरीजों के सामने हाथ जोड़ने लगे हैं। क्या सभी अस्पतालों ने मरीजों के लिए दरवाजे बंद कर दिए? जहां 100 बेड होंगे वहां 3,000 पेशेंट आ जाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टूट गया हूं एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ पर्सनल। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कम टू द हॉस्पिटल व्हेन योर कंसंट्रेशन गोज बिलो 90%, प्लीज। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LNJP का क्या हाल है? यहां कितनी ऑक्सीजन बची है, कितने ICU बेड हैं? पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जिन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का कांटा 0 पर है, वहां अब मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए कितने टैंकर पहुंचे? अभी हमारे पास आखिरी घंटे का ऑक्सीजन बचा है। उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेंडर्स बचे हैं। तो अभी क्राइसिस है हमारे पास। अगर ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया तो बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे भी हो सकता है। मरीज वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो मरीज की जान कैसे बचेगी? आज की डेट में मेरे पास एक भी सिलेंडर नहीं है। लास्ट सिलेंडर है जो 15 मिनट 20 मिनट किसी एक पेशेंट को लगाकर मैं इंटरमिटेंट सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। जो 30 साल से अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करता था, उसने भी अब ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। ऐसे में अस्पताल किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं? फोन नहीं उठाते, किसके पास जाएं, कुछ समझ नहीं आता। अगर टैंकर आ रहे होते हैं, कहते हैं चल पड़ा है जी, तो बॉर्डर के पास वहां पे कुछ लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे हजूम खड़े होते हैं, वो उनको दूसरी डायरेक्शन में दे जाते हैं। जिसका डर था अब वो होने लगा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है और ये देश की राजधानी में हो रही है। जैसे ही ऑक्सीजन कल शाम को खत्म हुई एंड वी डिड नॉट रिसीव द फर्दर ऑर्डर, तो वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, उनमें से आई एम सॉरी दैट अप्रोक्सीमेटली 21 से 22 पेशेंट्स की डेथ कल हो गई। इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में भयानक क्राइसिस है। डॉक्टरों के लिए एक एक सांस बचानी मुश्किल हो रही है। जबरदस्त पैनिक है। हर घंटे सरकार और अफसरों को SOS कॉल हो रहे हैं। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। सिर्फ मरीजों के रिश्तेदार नहीं, अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर भी रो रहे हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि कोरोना की लहर नहीं, ये सुनामी है। जो ऑक्सीजन रोकेगा उसे फांसी पर लटका देंगे।
हाई कोर्ट को इतने हार्श कमेंट इसलिए देने पड़े क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अस्पताल कोर्ट से ऑक्सीजन मांग रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कल दिल्ली में 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने उसको पेशेंट को नहीं दिखाया और कहा कि इसका जो है लंग्स जो है काम करने बंद कर रहे हैं, तो बहुत क्रिटिकल स्टेज, जबकि उस टाइम पे उनकी डेथ हो चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही हुई। भाई छोटा 39 साल का था, उसको इन्होंने ऑक्सीजन लगा रखी, ऑक्सीजन पीछे प्रेशर कम हो गया, उसके बाद कहते वेंटिलेटर लगा रहे हैं। वेंटिलेटर लगाया 1 घंटे बाद खड़े कर दिए। क्या कुछ बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हुआ है? हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फ्राइडे रात को इनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई। अंदर 2-3 स्टाफ से बात की गई, डॉक्टर ने भी एडमिट किया कि हाँ 11:10 से लेके 12:10 तक ऑक्सीजन फ्लक्चुएट थी। इनकी स्टेटमेंट मैच नहीं की। मैंने पता लगाया इनका कंटेनर ही 1 बजे आया है। 11:10 से लेके 1 बजे तक पेशेंट के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी। जितने बाईपैप पे NIV पे पेशेंट थे सारे एक्सपायर हो गए कल रात को। जिन लोगों की बात आपने सुनी उनके पेशेंट दिल्ली के रोहिणी इलाके में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट थे। कंडीशन क्रिटिकल थी, इसलिए 200 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सप्लाई पर थे, लेकिन अस्पताल को तय वक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। शाम 5:30 बजे ऑक्सीजन मिलनी थी, लेकिन रात 12 बजे तक भी ऑक्सीजन टैंकर नहीं पहुंचा। नतीजा, प्रेशर कम हो गया और मरीजों की सांस थम गई। जो एक्चुअली डिमांड है वो 5 मैट्रिक टन की है। हम लोगों को एलोकेट 3.5 मैट्रिक टन हुआ है। उस समय शाम के समय 5 बजे के आसपास हमारे पास सिर्फ 400 क्यूबिक टन बचा था, जिसपे कि हमारे 215 पेशेंट है और आईसीयू में अप्रॉक्सीमेटली 90-95 पेशेंट्स है। तो उनको सर्वाइव करना, तो इसलिए जितने क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोविड में ऑक्सीजन की हर एक को जरूरत होती है, इसीलिए वो दाखिल होता है। और जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वो तो वेंटिलेटर पे हैं और वो ऑक्सीजन ही सपोर्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन कल शाम को खत्म हुई एंड वी डिड नॉट रिसीव द फर्दर ऑर्डर, तो वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, उनमें से आई एम सॉरी दैट अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 पेशेंट्स की डेथ कल हो गई। ये क्राइसिस, ये पैनिक सिर्फ एक अस्पताल में नहीं, पूरी दिल्ली में अस्पतालों का यही हाल है। इसी तरह की खबर 2 दिन पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से आई। वहां भी कम ऑक्सीजन की वजह से 25 गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मौत हो गई थी। अब फिर ऐसे हालात बन रहे हैं कि ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उससे काफी कम सप्लाई हो रही है। 500 से ज्यादा मरीज एडमिट हैं, इनमें से 128 वेंटिलेटर पर हैं। हालात ये है कि मैनुअली वेंटिलेटर ऑपरेट करने पड़ रहे हैं। आप गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन की बात सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि हालात कितने सीरियस हैं, सिचुएशन कितनी खतरनाक है। हॉस्पिटल की स्थिति भी वैसी ग्रेव है जैसे बाकी जगह है। यहाँ भी हम रात 12 बजे से लेकर अभी तक अब लड़ रहे हैं। पेशेंट जो वेंटिलेटर पे उनको मैनुअली वेंटिलेशन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा ऐसे? हमें रात को सिर्फ 500.5 वाली 500 ऑक्सीजन दी थी उन्होंने, और सुबह फिर थोड़ी सी 1.5 और दी। तो इसलिए क्यूबिक मीटर से हम ऑक्सीजन हमारे वेंटिलेटर चल ही नहीं सकते हैं। बड़ा क्राई करके अभी 11 बजे और दी है 1.5। इससे हम वेंटिलेटर तो कर सकते हैं जो पेशेंट थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर लगे हैं वो फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम अपने आप कर रहे हैं मैनुअली, और मैनुअली 12 घंटे से वेंटिलेशन कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं और कब तक ये सीन चलेगा? जब आप सरकार को पूछ रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जिनको उन्होंने नोडल ऑफिस बनाया, उनसे पूछते हैं, वो हमेशा एश्योरेंस देते हैं अभी आ जाएगी, अभी दे रहे हैं, थोड़ी सी अभी दे देंगे। उतनी देर में 1.5 खत्म हो जाएगी। हमें रिजर्वायर चाहिए मिनिमम 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का, तभी हमारे वेंटिलेटर चल पाएंगे। ऑक्सीजन की ये शॉर्टेज इसलिए हुई क्योंकि कोरोना के मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ी, उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला गया। इसलिए इस वक्त दिल्ली का हर अस्पताल फुल है, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज पहले कभी नहीं देखी, इसलिए जितने मरीज भर्ती हैं फिलहाल उन्हीं की देखरेख कर रहे हैं। नए मरीज एडमिट नहीं कर पा रहे। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई पूर्ति करे। 2 घंटे रह जाते हैं, हमें पता है कि 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अब देखिए क्या हालत है, क्या गुज़ारी होती है डॉक्टरों पे, नर्सों पे, और मरीज भी टकटकी लगा के अपने ऑक्सीजन उसको देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं।
तो क्या किया जाए इसके अंदर? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल की पूरी कोशिश करती है, जिससे हम ऑक्सीजन 30 साल से लेते आ रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आज उनको हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको कि भाई आपको जो है इतना तो 5000 लीटर तो देना है आपको, पर जब है ही नहीं उनके पास, वो कहाँ से देंगे? तो इसलिए फ़ोन नहीं उठाते। किसके पास जाए कुछ समझ नहीं आता। अगर टैंकर आ रहे होते हैं, कहते हैं चल पड़ा है जी, तो बॉर्डर के पास वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे हजूम खड़े होते हैं, वो उनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं। तो अब क्या किया हमारे डॉक्टर साहब, जो हमारे एमडी हैं, उन्होंने पुलिस लेके गए, वहाँ पे पुलिस के सायरन बज रहे हैं और ये तमाशा बन गया है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी कमोवेश यही हालात हैं। यहां भी ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहां करीब 350 मरीज एडमिट हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल को रोजाना 7 से 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज ऐसी है कि कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। SOS कॉल आने के बाद किसी तरह टैंकर पहुंचते थे, लेकिन वो भी 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। कल शाम को बत्रा अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी, लेकिन पूरी रात गुजर गई, टैंकर नहीं आया। आज सुबह किसी तरह एक टैंकर अस्पताल पहुंचा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर लाया जा रहा है और कंटेनर है ये, जिसे दिल्ली पुलिस की जिप्सी एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। हम आपको बता दें कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो स्तर था वो बिल्कुल गिर गया था, 0 पर आ रहा था। फिलहाल आप देखें कि ये जो कंटेनर है दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, मेडिकल सप्लाई फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। आप देखिए इस पर साफ लिखा हुआ है सीमा ग्रुप की तरफ से ये ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ लाया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, 320 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और लगातार सरकार से अपील कर रहे थे, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लोग, और जिला अस्पताल, जिले के जो अधिकारी हैं उनसे भी अपील की जा रही थी। फिलहाल अब बत्रा अस्पताल को ऑक्सीजन मिल गई है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले साल भी कोविड था, कोरोना महामारी थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं थी। मगर इस बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। 500 अस्पताल वाले बेड को भी अब बैकअप में रखे सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि टैंक्स में ऑक्सीजन का मीटर 0 पर पहुंच गया। सिलेंडर खत्म होने के बाद मरीजों का क्या होगा, फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए अस्पताल अब मरीजों से कह रहे हैं, हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, हम आपकी जान बचा नहीं पाएंगे, इसलिए अपने मरीज को यहां से ले जाइए। मॉर्निंग में दे हैड सप्लाइड 500 liters ओनली एंड दिस वाज सफाइस फॉर 1 hour। हमने वो ले लिया किसी तरह, हमने फिर से, क्योंकि लो प्रेशर में करके या सिर्फ ऑक्सीजन, हमने सिलेंडर चालू कर दिए। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे, सब के सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन। And we are requesting our patients, please take your patients wherever there is a hospital oxygen available। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती है वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ, मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई, जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज somebody of mine, तो नेचुरली यू फील बैड। पहली बार ऐसे हालात बने हैं जब जान बचाने वाले खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सिस्टम क्रैश हो चुका है। अस्पताल में जितने मरीज हैं उससे 2 गुना 3 गुना तो बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक बेड खाली होता है तो उसके लिए मारामारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स भी जानते हैं कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम है, कंडीशन सीरियस है, हो सकता है कुछ घंटों बाद एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाए, या यह भी मुमकिन है कि बिना ऑक्सीजन के मरीज कोलैप्स हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। दिल्ली के सिटी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को सुनेंगे तो अंदाजा लगेगा कि अस्पतालों की हालत क्या हो चुकी है।
मैं सबको ऑक्सीजन देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे पास वो पूरे 100 लोगों को भर दिया है। 100 लोगों के बाद 200 लोग खड़े हैं मेरे ऊपर, मैं उनका क्या करूं? और मुझे मालूम है कि इसको 82% ऑक्सीजन चल रही है, इसको 84% चल रही है, 70% चल रही है। मुझे उसको वेंटिलेटर पे, उसको NIV मास्क से, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखना है। क्या करूं? ऑल मेडिसिन, ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑक्सीजन should be given uninterrupted oxygen. That is one. I request everybody to please cooperate. Please cooperate with me. मैं रो रहा हूं, ऑक्सीजन ना होते हुए मेरे सामने मैं इतनी ऐसी हालात में कभी नहीं पहुंचा जितनी मैंने मौतें देखी हैं। मैंने अपने पूरे प्रोफेशन में नहीं देखी। जहां 100 बेड होंगे वहां 3000 पेशेंट आ जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टूट गया हूं एज ए डॉक्टर, as a health personnel. I request everybody to come to the hospital when your concentration goes below 90%, please. दिल्ली के मयूर विहार में विमला देवी अस्पताल है, छोटा हॉस्पिटल है। पिछले 7 दिनों से किसी तरह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अस्पताल में इस वक्त 17 मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सिर्फ एक सिलेंडर है और डॉक्टर इसी सिलेंडर को मरीजों को बदल बदल कर लगाने पर मजबूर है। SOS कॉल की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जिस कंपनी से मैं ऑक्सीजन ले रहा था वो तो मुझे 10 दिन पहले, विनायक एंटरप्राइजेस 10 दिन पहले मुझे ऑक्सीजन देना बंद कर चुके हैं। तो अभी पिछले 10 दिन से तो मुझे ब्लैक में ही कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ रहा है। मेरा बंदा सुबह 4 बजे से जाकर वहां से कहीं फरीदाबाद से, पलवल से कहीं ना कहीं से सिलेंडर लेकर आता है जो पेशेंट को मैं सप्लाई दे पाता हूं। लेकिन अभी आज की डेट में मेरे पास एक भी सिलेंडर नहीं है। लास्ट सिलेंडर है जो 15 मिनट 20 मिनट किसी एक पेशेंट पर लगाकर मैं इंटरमीडिएट सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट ऐसे एक पेशेंट पर लगाकर जब सैचुरेशन थोड़ा कंट्रोल हो पा रहा है तो दूसरे पेशेंट को होना पड़ रहा है उस पेशेंट को लेकर। दिल्ली का बिमला देवी अस्पताल हो, सरोज अस्पताल हो या फिर बत्रा हार्ट सेंटर, हर जगह ऑक्सीजन की मारामारी है। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए जहां कुछ हॉस्पिटलों ने नए मरीज भर्ती करने बंद कर दिए हैं, तो वहीं कुछ हॉस्पिटल अपने यहां से मरीजों को जबरन छुट्टी दे रहे हैं। सरोज अस्पताल ने तो बाकायदा मरीजों के डिस्चार्ज के लिए नोटिस लगा दिया, लिख दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए मरीज को ले जाइए। ऑक्सीजन की क्राइसिस तो पिछले लास्ट वीक से ये चली रही है। हम लोग कैसे भी करके अरेंज कर रहे थे, आज भी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ग्राउंड लेवल पे जो रियल में ये है कि जब तक आ नहीं जाता तब तक हम कुछ वो नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आखिरी घंटे का ऑक्सीजन बचा है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेंडर्स बचे हैं। हमारे पास टोटल कोविड के 140 पेशेंट्स थे। कुछ पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है जो लो फ्लो पे मेंटेन कर सके, या स्टेबल पेशेंट है जो डिस्चार्ज के लायक है, या तो घर पे मैनेज कर सके उनको। कुछ पेशेंट्स ने अपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खुद ही रखे हुए हैं। हम भी हमारी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ पे हमारी हॉस्पिटल की जो भी गाड़ी, एम्बुलेंस सब दौड़ा रखी है हमने। सब एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसी, सबसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है। और अभी हमारे पास अभी तक लेकिन बैकअप आया नहीं है, तो अभी क्राइसिस है हमारे पास। अगर ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया तो बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि दिल्ली के प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। LNJP अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन क्रिटिकल मरीज को एडमिट करने के लिए यहां भी कोई इंतजाम नहीं है। सारे ICU बेड्स फुल हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड्स की संख्या में कटौती की गई। राजीव गांधी अस्पताल में 650 की जगह 350 बेड्स कर दिए गए। GTB में भी बेड्स की संख्या कम हो गई। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अगर आज किसी तरह जुगाड़ हो भी गया तो कल की कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 ICU बेड्स हैं। वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं
वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं, और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग में हैं हमारे। जैसे कोई बेड होगा हम कैजुअलिटी से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये स्थिति है। ये मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी ऐसी विपदा या इतनी क्राइसिस नहीं देखी कि इलाज तो जो दवाइयां हैं उसका भी कमी है, और ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो चुकी है। खतरे की बात यह है कि अभी ऐसे हालात रहने वाले हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर इतनी जल्दी कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, इसकी उम्मीद कम है। सरकार हो, अस्पताल हो, सब अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहे हैं। आज ही सिंघू बॉर्डर से ऑक्सीजन का एक टैंकर दिल्ली पहुंचा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस ने इसे एस्कॉर्ट किया और दिल्ली के अस्पतालों तक लेकर आई, लेकिन अब भी ये नाकाफी साबित हो रहा है, चूंकि म्यूटेंट वायरस ज्यादा घातक है। 24 घंटे के अंदर मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। इसके चलते मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि अस्पताल पर लोड काफी ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि वायरस का पीक 1-2 हफ्ते और रहने वाला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।